Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके बच्चों, देखो अब ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं मैं। देखो जैसे क्या है, बॉक्स ऑफ ए बी सी अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी एंड बॉक्स ऑफ ए बी सी जो हो जाए बेटा वो जीरो हो जाए, तो क्या, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो बॉक्स ऑफ एबीसी का जीरो होने का मतलब समझो एक बार जरा, कि पहले तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी एबीसी, ठीक है, बात को समझना, कोई भी जो एबीसी है वो जीरो वेक्टर हो, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो नंबर वन पॉसिबिलिटी, एनी एटलीस्ट एनी वन ऑफ, एटलीस्ट एनी वन ऑफ एबीसी, ठीक है, एबीसी इज जीरो वेक्टर, एनी वन ऑफ एबीसी इज जीरो वेक्टर। तो एबीसी में से कोई भी एक जीरो वेक्टर हो सकता है, ये एक रीजन हो सकता है बॉक्स ऑफ एबीसी का जीरो होने का, ठीक है। नंबर टू इज एनी ऑफ टू वेक्टर्स out of vectors ABC are collinear बेटा, collinear, ठीक है, collinear, ये भी एक रीजन बन सकता है। इसके साइड में देखते भी चलो। देखो जैसे बॉक्स ऑफ एबीसी है, क्या होता है, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, साइन अल्फा, कॉस बीटा, ऑलराइट। तो एक चीज तो ये हो जाएगी कि ये चीज कब जीरो हो जाएगी, जब एनी वन ऑफ एबीसी इज जीरो, मतलब एबीसी में से कोई एक जीरो वेक्टर हो, दो हो, तीन हो, आई डोंट केयर, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो हो गया ना एटलीस्ट, तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला केस बहुत रेयर आएगा, मैं बता दूं। अब सेकेंड केस क्या है कि इनमें से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हो जाएं, तो क्या दिक्कत आएगी। देखो मान लेते हैं कि ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, और ए कोई ऐसे है जो कि कोलिनियर नहीं है, तो मैं जब बी क्रॉस सी लूंगा तो वो तो जीरो आ जाएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी वो कितना आ जाएगा, जीरो। अच्छा, अब कुछ लोग इसे ऐसे भी जानते हैं कि यार ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो आएगा, ये तो बात समझ आ जाती है क्योंकि बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, तो आंसर साइन जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाता है। तो उस केस में जो साइन है ना वो जीरो हो जाएगा और ओवरऑल जीरो बना लेगा, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये तो इसके भी इक्वल होता है, बी डॉट सी क्रॉस ए, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, बी डॉट सी क्रॉस ए करके देख लो। देखो बी डॉट है, सी क्रॉस ए अगर मैं करूं, देखो बी और सी तो पैरेलल है, और सी क्रॉस ए अगर मैं करूं, देखो क्या आएगा, सी क्रॉस ए आउटसाइड ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है ना, मतलब ये आएगा या नहीं, सी क्रॉस ए। अगर सी क्रॉस ए ये वाली डायरेक्शन में है विच इज परपेंडिकुलर टू द बी, राइट, भाई जो सी क्रॉस ए आएगा वो परपेंडिकुलर टू बी होगा कि नहीं, देख लो, सी क्रॉस ए दैट इज बी, सॉरी बी नहीं, सी क्रॉस ए विच इज परपेंडिकुलर टू बी, ये डायरेक्शन है विच इज परपेंडिकुलर टू बी। इसका मतलब अब देखना ध्यान से, सी क्रॉस बी जो है उसका एंगल विद बी कितना है, सी क्रॉस ए का, सॉरी सी क्रॉस ए का एंगल विद बी कितना है, 90 डिग्री। और डॉट प्रोडक्ट में अगर एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 90 डिग्री देन इट गेट्स व्हाट, जीरो। सही है या नहीं, ये क्या बन जाएगा बेटा, जीरो बन जाएगा। सी क्रॉस बी, सॉरी सी क्रॉस ए इज दिस एंड इसका एंगल विद बी इज जीरो। तो इन ऑल द केसेस आप इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, ये भी जीरो ही आएगा। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो भी नहीं कर रहा तब भी जीरो आएगा, क्यों, साइक्लिक ऑर्डर माइनस लगा के साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो जाता है अगर नहीं कर रहा है तो, लेकिन जीरो तो माइनस जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो ही होता है। तो मैं कह रहा हूं सी डॉट ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी अंदर की ओर जाएगा,
विच इज परपेंडिकुलर टू सी, और सी के साथ क्या ले रखी है, डॉट, तो इनके बीच का एंगल जो कि हमारा cos बीटा, बीटा कितना हो जाएगा इस केस में, π/2, और cos π/2 0, तो ये भी 0। इसका मतलब हाँ ये पक्का है कि अगर ए बी सी में से कोई दो वेक्टर या तीनों वेक्टर, एटलीस्ट कोई दो वेक्टर कोलिनियर होंगे, ठीक है, एटलीस्ट कोई दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे बेटा, तो समझ जाना बॉक्स ऑफ एबीसी, बीसीए, सीएबी, सीबीए कुछ भी 0 होंगे। ऑल राइट, तो एनी ऑफ टू वेक्टर आउट ऑफ एबीसी आर कोलिनियर, ये भी एक रीजन है। एंड द लास्ट वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इसके 0 होने का, इफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ vectors A, B and C are coplanar. What? Coplanar vectors. ठीक है बच्चों, अगर ABC एक ही प्लेन में है तब भी बॉक्स ऑफ ABC 0 होगा। उस केस में जो बीटा आएगा वो 0 होगा, होगा कि नहीं? अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में, लेट्स से A, B और C, ये तीनों एक ही प्लेन में है यार, ठीक है। देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, किसी का भी प्रोडक्ट लो, क्रॉस प्रोडक्ट, भाई A डॉट B क्रॉस C ले लो, B डॉट C क्रॉस A ले लो, C डॉट A क्रॉस B ले लो, सभी सेम होते हैं। और अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई ABC अगर कोप्लेनर होंगे तो बॉक्स ऑफ ABC 0 होगा, तो ऑब्वियसली बॉक्स ऑफ ABC 0 होगा, BC AB 0 होगा, C AB भी 0 होगा, सारे हैं सब जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सभी 0 होंगी, ठीक है ना, क्योंकि सारे सेम होते हैं, ज्यादा माइनस का अंतर आता है बस। तो अब देखो कैसे, किसी का भी प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, किसी दो का तो लोगे ना क्रॉस प्रोडक्ट, A डॉट B क्रॉस C ले लो, B डॉट C क्रॉस A ले लो, C डॉट A क्रॉस B ले लो, तो किसी का भी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। अगर तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, मतलब एक ही प्लेन में हैं, तो इन तीनों में से किन्हीं भी दो का जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। एंड ये उस थर्ड वेक्टर के, जो मैंने मान लो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो वो ये आ गया, ठीक है, ऐसे करके। अब ये इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस, तो मतलब जो A क्रॉस B आया है वो C के परपेंडिकुलर है, तो मतलब जो बीटा है अपना वो क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0। तो ध्यान रखें, इफ ABC आर नॉन कोलिनियर, अगर वो कोलिनियर नहीं है, एंड ऑल्सो नॉन जीरो वेक्टर्स, कई बार आपको दिया जाएगा जो ABC है वो कोलिनियर भी नहीं है, कोई भी दो उनमें से कोलिनियर नहीं है, और ना ही जीरो वेक्टर है, तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे बेटा, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, अगर बॉक्स ऑफ ABC 0, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, प्रूव कीजिए, तो कैसे प्रूव कर सकते हो? उनका बॉक्स ऑफ ABC ले लेना, 0 आ जाएगा, ठीक है, बॉक्स ऑफ ABC क्या आ जाएगा, 0, बस, प्रोवाइडेड दे शुड नॉट बी कोलिनियर, नो वन ऑफ देम, नो टू ऑफ देम शुड बी कोलिनियर, ठीक है, उनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा भी हो सकता है, एक केस मैं बता देता हूँ, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, सॉरी ये हो गए, ये देखो ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, और एक ये थर्ड वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये एक थर्ड वेक्टर है, ऐसे ले लो। अब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है, एक प्लेन में तो नहीं है, स्टिल बॉक्स ऑफ ABC इज 0, ठीक है, स्टिल बॉक्स ऑफ ABC इज 0। तो ऐसा नहीं है कि कोप्लेनर नहीं होंगे, या कोप्लेनर नहीं होंगे तो बॉक्स ऑफ ABC 0 नहीं हो सकता है, तब भी हो सकता है, लेकिन हाँ कोप्लेनर होंगे तो होगा ही होगा, ये पक्का है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, अगर तीन वेक्टर्स का आपने बॉक्स लिया, कोई तीन वेक्टर आपको दिए गए हैं, उनका आपने बॉक्स निकाल के, बॉक्स की वैल्यू निकाल के देखी, तो आई 0, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि यार इनमें से कोई 0 तो नहीं है, तो वो तो साफ देख के पता चल जाएगा कि हाँ 0 तो नहीं है। ओके, अनदर थिंग,
तुम्हारे दिमाग में जो आएगी कि यार ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई दो कोलिनियर वेक्टर हो, तो तुम वो भी चेक कर सकते हो। कोलिनियर वेक्टर भाई इस टाइप के होते हैं, जैसे एक है i2j 3k, तो इसका कोलिनियर वेक्टर इसका मल्टीपल होगा जस्ट i प्लस 2j प्लस 3k लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, मतलब एक कॉमन नंबर से तीनों मल्टीप्लाई किए जाएंगे। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, -2i -4j -6k, तो साफ दिख रहा है ये और ये कोलिनियर है। मैंने तुम्हें बताया भी है, ये वही चीज है कि a1i a2j a3k b1i b2j b3k इफ दे आर कोलिनियर देन, अगर ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 a3 अपॉन b3 ये इक्वल होंगे, ये रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, ये वही चीज है जो स्ट्रेट लाइन में भी तुमने देखी है। तो आई होप ये तो क्लियर होगा। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स को भी आप देखते ही पहचान पाएंगे। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी जीरो नहीं है और कोई भी कोलिनियर नहीं है, लेकिन बॉक्स स्टिल जीरो है। तो फिर आप एकदम से बोल सकते हो कि गारंटेड ये जो तीनों वेक्टर्स हैं बेटा ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन बॉक्स ऑफ एबीसी जीरो आ जाए तो एबीसी को कोप्लेनर बोलना क्या सही है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है दो पैरेलल हो और एक दूसरा ऐसे हो, ये दोनों तो पैरेलल है, एक ऐसे है, तो ये कोप्लेनर नहीं है तीनों वेक्टर्स, स्टिल इनका बॉक्स एबीसी जीरो आएगा। तो पूरा प्रॉपर तरीके से चीजों का पता होना जरूरी होता है। तो मैंने कहा एटलीस्ट एनी वन ऑफ एबीसी इज जीरो, अगर ये हमें दिया गया है। एनी टू ऑफ वेक्टर आउट ऑफ वेक्टर एबीसी आर कोलिनियर, एंड द थर्ड वन दैट इज इंपॉर्टेंट वन, इफ वेक्टर एबीसी आर कोप्लेनर वेक्टर। ये तीन रीजन हो सकते हैं बॉक्स ऑफ एबीसी के जीरो होने के। लेकिन इफ एबीसी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, तो मैं इस सेंटेंस को अलग से लिखवा रहा हूं कि if ABC are coplanar vectors then, ठीक है, then box of ABC will be zero, ये पक्का है। तो मुझे कहा गया कि ये तीन वेक्टर हैं भाई, इन्हें प्रूव करके बताइए आप कि ये कोप्लेनर है। तो मैं क्या करूंगा, उनका बॉक्स निकाल लूंगा, बॉक्स वैल्यू आपको पता ही है, डिटरमिनेंट से भी निकलती है और दूसरे जो तरीके हैं वो भी तुम्हें पता है। बॉक्स ऑफ एबीसी की डिटरमिनेंट वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है बच्चों, तो बस वेरी इजी कर सकते हो, बॉक्स ऑफ एबीसी को जीरो के इक्वल प्रूव करके दे देना। या ऐसा भी किया जा सकता है कि तीन वेक्टर आपको दिए जाएं, बोल दिया जाए कि कोई भी वेक्टर जीरो नहीं है एंड कोई भी कोलिनियर नहीं है। ठीक है, और कहा जाए कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। कैसे वेक्टर्स हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। ऑलराइट, फिर बोला जाए आपको कि अगर तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो बताइए लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा कौन होगा? तीनों वेक्टर दिए जाएंगे आपको, उसमें से किसी एक का i j k में से कोई भी एक लैम्डा डाल दिया जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि एक वेक्टर है लैम्डा i प्लस 2j माइनस 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर k, और इसी टाइप के तीनों बनाऊं मैं, उसमें लैम्डा को अननोन कर दूं, तो आप क्या करोगे? सिंपल सा उनके डिटरमिनेंट लोगे, या बॉक्स डिटरमिनेंट ही होता है, पता है तुम्हें। तो इसे बॉक्स को सॉल्व करोगे और इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे, क्योंकि दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स, और वहां से बेटा लैम्डा की वैल्यू निकाल पाओगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम देख लेंगे बाद में। अभी फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गई होगी कि अगर बॉक्स ऑफ एबीसी जीरो है तो ये 3 पॉइंट होते हैं, और अगर कहा जाए एबीसी आर कोप्लेनर वेक्टर तो आप सीधा बोल देंगे बॉक्स ऑफ एबीसी इज जीरो। ऑलराइट बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों जल्दी से ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या है, वेक्टर, तीन वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी 1 2 3। ये भी एक तरीका होता है वेक्टर को देने का, 1 2 3। इसका मतलब है ए इज नथिंग बट आई प्लस 2j प्लस k 3k सॉरी प्लस 3k। इसका मतलब है 3i 4j 7k लैम्डा आई j 2k 2 लैम्डा k। ठीक है, ये तीन वेक्टर्स हैं और कहा गया है आर कोप्लेनर वेक्टर देन फाइंड लैम्डा। तो मैं सीधा बोलूंगा कि ए बी सी
जो होगा वो 0 होगा। ओके, अब ए तुम्हें पता ही है कैसे करते हैं हम। ए को यहां पे लिख लो डायरेक्ट कोफिशिएंट लिखो I2 3 1 2 3 3 4 7 एंड लैम्डा 1 2 लैम्डा। ये मैंने प्रूव भी करके दिखाया ना कि ए डॉट बी ABC बॉक्स ऑफ ABC इसके इक्वल होता है, बताया था A डॉट B क्रॉस C। पहले मैंने लिखा था B क्रॉस C, जिसमें ऊपर वाली जो रो होती है वो आती है IJK और यहाँ पे कोफिशिएंट आता है B का, यहाँ पे आता है C का। फिर IJK को रिप्लेस किया था जो A में जो इंटरसेप्ट्स हैं A के, दैट इज 1 2 3 जैसे, ठीक है, वहां पे बताया हुआ है आपको। तो ये चीज बॉक्स ऑफ ABC, ठीक है, ये बॉक्स ऑफ ABC है इसके इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। तो सॉल्व करो, ये कितना आएगा 8 लैम्डा माइनस 7, ये कितना आएगा -2, ठीक है, ये वाली रो हटा देंगे तो 3 इंटू ये 6 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा। अब 3 माइनस 4 लैम्डा बेटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो देख लो फिर 8 लैम्डा माइनस 7, ये कितना हो गया -12 लैम्डा प्लस 14 लैम्डा। ऐसे क्यों कर रहा हूं, ये लैम्डा ही तो है दोनों में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये माइनस लैम्डा, राइट, तो माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा, ये हो गया 9 और -12 लैम्डा इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 10 लैम्डा, ये हो गया -12 लैम्डा, दैट इज 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बेटा। तो लैम्डा अगर 1 हो जाए, लैम्डा अगर 1 हो जाए तो ये तीनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। ऑलराइट, तो यहां तक आई होप क्लियर है। अच्छा, ऐसा ना हो जाए, एक बार ये भी चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, जैसे आपने ये प्रूव किया कि जैसे हमने इसे इक्वल टू 0 रखा और लैम्डा की वैल्यू आ गई, हो सकता है लैम्डा की वैल्यू 1 से ज्यादा भी आ जाए, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए ऐसे कि लैम्डा को ना वापस से इसमें रख दो। अब ये क्या बनेगा 1 1 2, तो ये किसी के साथ कोलिनियर तो नहीं है, ये देख लेना। अगर कोलिनियर हुआ तो दिक्कत वाली बात बन सकती है, तो आपको देख लेना है एक बार, लैम्डा को क्या डाल के 1 डाल दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है। तो लैम्डा को 1 डाल लिया मैंने, तो ये कितना बनेगा 1 1 2, या अलग ही पता चल रहा है ये कोलिनियर नहीं आएगा कोई भी, तो हाँ फिर पक्का है कि ये कोप्लेनर है। अगर मान लो लैम्डा की 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है, एक वैल्यू के लिए ये किसी के साथ कोलिनियर बन रहा है, तो वो आपका आंसर नहीं होगी, क्योंकि इसने तो कहा है कोप्लेनर वेक्टर। और कोलिनियर, अगर तीनों कोलिनियर हो तो भी कोप्लेनर बन जाएंगे, लेकिन अगर 2 कोलिनियर हैं और एक कोलिनियर नहीं है, ठीक है, ऐसे, अब एक कोलिनियर नहीं है, ओके, तो बात कुछ डिफरेंट हो जाएगी, तो दिक्कत की बात आ सकती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, तो इसलिए आप क्या करें, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। अच्छा बच्चों, अभी थोड़ा सा मैंने कुछ गलत बताया है कोई चीज़, वो क्या है ध्यान से देखना, 1 मिनट, अभी मेरे दिमाग में आई कि मैंने कहा तुम्हें कि अगर 2 वेक्टर कोलिनियर है एंड थर्ड वेक्टर कोलिनियर नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि वो कोप्लेनर ना हो, जबकि ऐसा नहीं है, वो तो कोप्लेनर होंगे ही यार। जैसे मैं कहूं तुम्हें कि 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये बात सही है कि नहीं? हाँ, ये बात तो सही है, 2 वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन से पास होते हैं, लेकिन क्या 3 वेक्टर, अगर उनमें से कोई 2 वेक्टर कोलिनियर है और थर्ड वेक्टर कोलिनियर नहीं है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ यार इन 3 से कैसे, ऐसे ही मुझे लगा था, इसलिए तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ध्यान दो कि ये दोनों वेक्टर तो कोलिनियर है, लेकिन ये वेक्टर कोलिनियर नहीं है इनके साथ, लेकिन मैं स्टिल ये बोल रहा हूँ कि दे आर कोप्लेनर, बिकॉज अगर ये कोलिनियर वेक्टर हैं, बस इनकी लेंथ में ही तो चेंज होगा, तो पैरेलली शिफ्ट हो सकते हैं वेक्टर्स, और इनको मैं ऐसे लेके आ सकता हूँ एक लाइन में, और फिर उसी लाइन में ये वेक्टर है, तो ये कोप्लेनर बन सकते हैं शिफ्टिंग से, ठीक है ना, जस्ट बाय शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मतलब पैरेलली शिफ्ट कर दो अगर वेक्टर को, तो ऐसा नहीं है, इस चीज को अपने दिमाग से भी डिलीट कर दो और कॉपी से भी,
कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं और थर्ड वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो इसका मतलब वे कोप्लेनर नहीं होंगे, तब भी वो कोप्लेनर तो होंगे ही। ठीक है बच्चों, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थी उसे हटा देना। बात समझ आ गई? लेकिन हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, कोप्लेनर तो होंगे ही, लेकिन कोप्लेनर किस टाइप के? दो टाइप के कोप्लेनर है। इस एक तो ऐसा है कि कोई भी कोलिनियर नहीं है तब भी वो कोप्लेनर है, ठीक है, या कोई एनी टू ऑफ देम आर कोलिनियर तब भी वो कोप्लेनर तो है ही। ठीक है, तो ओवरऑल बात ये आती है कि बॉक्स ऑफ एबीसी अगर जीरो होता है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। ठीक है, दो रीजन क्या है? एक तो उनमें से कोई वेक्टर जीरो हो जाए और एक वो कोप्लेनर वेक्टर हो जाए। अब कोप्लेनर वेक्टर होने के दो तरीके हैं, एक तो कोई दो कोलिनियर हो और तीसरा किसी भी एंगल, किसी भी साइड में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो, या तीनों में से कोई भी दो कोलिनियर ना हो तब जाके वो एक कोप्लेनर हो। ठीक है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे ये दो वेक्टर हैं तो थर्ड वेक्टर भी इनकी लाइन में होना चाहिए, ऐसे जो तीनों एक प्लेन से पास हो सके, तब भी बॉक्स ऑफ एबीसी जीरो होता है। तो इस करेक्शन को थोड़ा सा दूर कर लेना अपने नोट से, ओके। और बाकी ये चीजें नोट कर ही ली होंगी ऑब्वियसली, जस्ट ये बताना था मुझे, मेरे दिमाग में आया तो सोचा करेक्ट करा दूं। ओके, चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पहले आपने ये सब नोट कर ही लिया होगा। ओके, चलिए अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चार पॉइंट दिए, ए बी सी आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में। भाई 3 पॉइंट तो हमेशा एक प्लेन से पास हो सकते हैं, सिंगल प्लेन से पास हो सकते हैं। अगर देखो वो कोलिनियर हुए, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो ये तो इनफाइनाइट प्लेन से पास हो सकते हैं, इन्हें तो अब भी कोप्लेनर ही बोलूंगा मैं। ठीक है ना, एक प्लेन सिंगल प्लेन से पास हो सकते हैं किसी भी, और एक्चुअल में कितने प्लेन से पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन इफ दे आर नॉट कोलिनियर तो एक सिंगल प्लेन जरूर ऐसा होगा जो इन तीनों से पास हो, जैसे कि ये बोर्ड। ठीक है, इसके अलावा और कोई प्लेन नहीं है जो इन तीनों से पास हो। हाँ, लेकिन ये बोर्ड एक ऐसा प्लेन है जो इन तीनों से पास हो रहा है। तो बेटा 3 पॉइंट्स तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, जैसे कि 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, लेकिन 3 वेक्टर कोप्लेनर हो ऐसा जरूरी नहीं है। सिमिलरली ऐसे ही 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं, बट 4 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 3 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये हवा में ऊपर, क्या ये पॉइंट इन चारों के साथ कोप्लेनर है? नहीं। तो चारों पॉइंट कोप्लेनर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। जैसे ये, अब ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन से पास हो रहे हैं, जो कि ये बोर्ड वाला प्लेन है अपना। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये तो क्लियर है। अब इसको कैसे चेक करना है, इस चीज को कैसे चेक करना है? तो भाई पॉइंट्स दिए हैं, वेक्टर बना लो यार, वेक्टर बना लो। वेक्टर्स बना लिए, कोई भी 3 वेक्टर बना लो, इससे 4 बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी 4 क्या, बहुत सारे 4c2 बन सकते हैं, मतलब 6 वेक्टर्स बन सकते हैं एक्चुअल में। तो ये डायगोनल्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी 3 वेक्टर निकालो और उनका बॉक्स ऑफ एबीसी को 0 रख दो। ओके, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी क्या होगा? b माइनस ए, तो 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 3 3, तो वेक्टर ए बी आ गया बेटा। और अब बी सी निकाल लो। चलो बी सी कितना आएगा? 7 माइनस 2 कितना आएगा? 7 माइनस 2 5, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, 8 माइनस 6 2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बी सी। अब डी ए निकाल लो या ए डी निकाल लो, मर्जी है, मतलब डी सी भी निकाल सकता हूं, मर्जी है मेरी, मैं डी ए निकाल रहा हूं। लैम्डा माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 3 2। ये आ गया बेटा 3 वेक्टर, इनका बॉक्स ले लो, बात खत्म हो जाएगी। मतलब इनका डिटरमिनेंट ले लो, 1 2 3 मैं लिख देता हूं, 5 माइनस 7 2 एंड लैम्डा माइनस 1 एंड 2 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा, यहां से लैम्डा कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? उस केस में जो चारों पॉइंट होंगे बेटा वो क्या होंगे? कोप्लेनर। अच्छा, इसमें ये देख लेना, जरा ये देख लेना, हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू भी आ जाए जिसके लिए ये पॉइंट इनमें से किसी एक पॉइंट जैसा बन जाए। ठीक है, इस केस में तो ऐसा जरूरी, मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 है और किसी में भी 5 नहीं है, तो ये तो यूनिक आएगा।
लेकिन जब कोई दूसरा क्वेश्चन बने तो एक बार ज़रूर देख लेना कि जो लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा की जो वैल्यू है उसे वापस से पॉइंट में पुट करके देख लेना। ऐसा हो सकता है वो कोई सेम पॉइंट्स बन जाए। सेम पॉइंट बनेंगे तो भी फिर अब ये हो जाएगा कि ये दोनों पॉइंट तो सेम है, तब मतलब कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं, तो वो वाला केस आ जाएगा। तो वो तो डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, आंसर को लिखते समय हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर उसे वो आंसर एलिमिनेट कराना है तो वो कुछ ना कुछ कंडीशन देगा, अदरवाइज वो भी आंसर होगा, बिल्कुल होगा। ओके बच्चों, बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मतलब इस टाइप के अगर 4 पॉइंट दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बताओ प्रूव करो कि ये कोप्लेनर है क्या, या पूछा जाए आपसे कि बताइए ये कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है, तो कैसे चेक करोगे? बॉक्स ऑफ एबीसी। तो आज के बाद अगर कभी भी 3 वेक्टर्स या 4 पॉइंट को आपको चेक करना हो कि कोप्लेनर है कि नहीं, तो सबसे पहली बात दिमाग में क्या आएगी? बॉक्स ऑफ एबीसी का 0 होना, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ एबीसी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोप्लेनरिटी को चेक करने के लिए। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। चलिए बच्चों, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। देखो क्या, देखो जैसे A क्रॉस B है ना, इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा ऑफ आई ए बी एंड आई कैप है ये अपना, ठीक है। ये बात है, ये कैसे मतलब समझा नहीं तो समझ लो भाई, इसका मतलब है आई ए बी एंड आई, फिर भाई सिग्मा है तो तुम समझ पा रहे होंगे इसका मतलब ये हो गया, एंड के ए बी एंड के, ये कैप है अपना वही यूनिट वेक्टर से ही, ठीक है। तो किसी भी एक ए क्रॉस बी को आप इस रूप में भी लिख सकते हो। ये कौन सा रूप है? ध्यान से देखो, आई डॉट ए क्रॉस बी एंड बाहर लिखा है आई। ये जस्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, आई का कोफिशिएंट है ये एक तरह से, ठीक है। अब ये मत सोचना कि इसका डॉट प्रोडक्ट है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये तो एक स्केलर नंबर है ये। इट इज लाइक 2 3 4 5 ऐसा कुछ, ठीक है। ये क्या है? ये है भाई जे डॉट ए क्रॉस बी एंड फिर जे। सिमिलरली ये क्या है? के डॉट ए क्रॉस बी एंड फिर के। भाई अगर आई किसी एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें? एक्स कंपोनेंट, उसका एक्स कंपोनेंट। बात समझ पा रहे हो? मतलब ऐसे समझो, लेट जो ए क्रॉस बी है ना, मान लेते हैं वो एक्स आई वाई जे जेड के, तो आई डॉट ए क्रॉस बी कितना होगा? आई डॉट ए क्रॉस बी एक्स होगा कि नहीं? भाई आई जब इसके साथ डॉट होगा तो एक्स आएगा। जे डॉट आई 0 होता है, जे डॉट के भी 0 होता है, तो ये एक्स है और ये कौन है? ये वाई होगा। और बेटा ये कौन है? ये जेड होगा, सही है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स, यहाँ पे एक्स रख दो, एक्स आई। ये कौन है? वाई। ये कौन है? जेड। तो ए क्रॉस बी जो कि एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के इक्वल था, दोनों इक्वल प्रूव हो गए या नहीं? ठीक है। तो ये भी तरीके आपको पता होने चाहिए। कई बार अपने आप लिखने पड़ते हैं, कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं इस टाइप से, आपको हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या दे दिया, जबकि कुछ नहीं है, सेम ही चीज है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एक वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब ये मैं ऑलरेडी वैसे बता भी चुका हूं। जैसे वेक्टर ए है उसे मैं लिख सकता हूं क्या? आई डॉट ए जे डॉट ए जे और के डॉट ए एंड के। बात समझ आई? वेक्टर ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, वही चीज है यहाँ पे। तो बस इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ बॉक्स ऑफ आई ए बी। ऑलराइट, चलिए यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिखवाने जा रहा हूं, इसे ध्यान से देखिएगा कि दो बॉक्स की प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे। मतलब लेट्स से अल्फा बीटा गामा और मेरे पास है ए बी सी, ठीक है। अल्फा बीटा गामा है एंड ए बी सी है, तो इसको कैसे करूं मैं?
अल्फा बीटा गामा एंड एबीसी, तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। ऑलराइट, ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। ऑब्वियसली जो बॉक्स की वैल्यू होती है वो एक स्केलर नंबर होता है। क्या? एक स्केलर वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब इट इज लाइक 2 और इट इज लाइक 3, 2 into 3 6 आंसर, ऐसा कुछ। तो लेकिन इस चीज को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता कई बार कुछ क्वेश्चंस में। तो बात को समझने की कोशिश करना कि मैं इस चीज को कैसे लिख रहा हूं। तो इसे ना मैं डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं, इस प्रोडक्ट को। कैसे? अल्फा को ए के साथ करो, अल्फा डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है। फिर अल्फा को बी के साथ करो, अल्फा डॉट बी। फिर अल्फा को सी के साथ करो, अल्फा डॉट सी। ठीक है, अल्फा, ये भी सभी वेक्टर्स हैं। ओके बच्चों, तो यहां तक क्लियर है? ओके। सेकेंड रो, सेकेंड में बीटा का यही काम करो, ये बीटा तीनों से कर दो ऐसे ही। ऑलराइट, ये तो याद रह जाएगा। फिर थर्ड में गामा को कर दो यार, गामा डॉट बी एंड गामा डॉट सी। इसकी डेरिवेशन की कुछ खास जरूरत है नहीं, तो जस्ट ऐसे ही याद रख लो, हो जाएगा। लेकिन आता है ये बात याद रखें, ठीक है। ये आईआईटी में भी पूछा जा चुका है और मेंस में भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। दूसरी चीज, अगर मैं तुम्हें ये पूछूं एबीसी एंड एबीसी, मतलब दोनों सेम हो जाएं, दैट मीन्स बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर। तो बॉक्स ऑफ एबीसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब दोनों चीज सेम है ना यार, स्केलर नंबर ही तो है ये। तो बॉक्स ऑफ एबीसी इंटू बॉक्स ऑफ एबीसी इज नथिंग बट बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई? जो अल्फा बीटा गामा है उन्हें एबीसी से ही रिप्लेस कर दो आप। इसका मतलब जैसे पहले वाला ए डॉट बी एंड ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी एंड बी डॉट सी, एंड देन सी डॉट ए, सी डॉट बी बेटा सी डॉट सी। समझ गए? तो बॉक्स ऑफ एबीसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। कई बार हमें डॉट वेक्टर नहीं दिया जाता, एबीसी नहीं दिए जाएंगे, अल्फा बीटा गामा नहीं दिए जाएंगे इस केस में, लेकिन आपको ये दे देंगे अल्फा डॉट ए की वैल्यू इतनी है, अल्फा डॉट बी की वैल्यू इतनी है, अल्फा डॉट सी की वैल्यू इतनी है। मतलब ये बाकी चीजें, एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और फिर कुछ क्वेश्चन में पूछ लेंगे आपसे। तो ध्यान रखें, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैं एग्जांपल भी दिखा दूंगा तुम्हें। अभी फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है कि बॉक्स ऑफ एबीसी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहां से आप जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो क्या आएगा? बॉक्स ऑफ एबीसी। ठीक है, बॉक्स ऑफ एबीसी। अगर आप अब स्क्वायर रूट निकालोगे, भाई स्क्वायर रूट में तो वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू आप फाइनली पॉजिटिव लिखोगे या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा कि वो जो एबीसी दिए गए हैं वो राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करते हैं या लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसका मतलब बी क्रॉस सी का जो एंगल है वो ए के साथ एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, ये इस पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा आपको देना पड़ेगा जिससे आप ये चीज क्लियर कर पाए, फिर आप सही से बोल पाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सॉल्व किया, आंसर आया 4, मुझे बताना है बॉक्स ऑफ एबीसी कितना। तो मैंने कहा बॉक्स ऑफ एबीसी क्या होना चाहिए? +-2। सही है। अब भाई प्लस और -2 में +2 या -2, तो ये डिपेंड करेगा राइट हैंडेड सिस्टम या लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, बॉक्स ऑफ एबीसी यू नो वेरी वेल, नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। बीटा पे डिपेंड करता है, 0 से π/2 अगर बीटा होगा तो पॉजिटिव होता है, π/2 से π होगा तो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो राइट हैंडेड सिस्टम के लिए तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के लिए नेगेटिव। अगर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करेगा तो आंसर -2 आएगा, राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करेगा तो आंसर +2 आएगा। तो इस पे डिपेंड कर जाएगा। ऑलराइट बच्चों, तो यहां तक आई होप क्लियर है, और अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जल्दी से इसे कॉपी कीजिए।